तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CUET 2027 के लिए एक ऐसे पोर्शन की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में गेम चेंजर साबित हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके थ्रू आप लोग सभी कॉलेजेस को, ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज को टारगेट कर सकते हो और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप लोग CUET 2027 का एग्जाम देने वाले हो तो आपको GAT को जरूर ऑप्ट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का CUET मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। तो बेटा आप लोगों को बता दूं, CUET 2027 के लिए आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने टारगेट कोर्स और टारगेट कॉलेजेस को सोच लिया होगा, और अगर नहीं भी सोचा है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि लिखा हुआ है कि GAT जो है आप लोगों का गेम चेंजर होने वाला है। गेम चेंजर कैसे होगा इसके बारे में बात करेंगे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसके अंदर तो GAT कंपलसरी होता है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके नंबर ऐड होंगे और सारी चीजें होने वाली है। कुछ में डायरेक्टली वो इंक्लूड नहीं होता है, बट सेम कोर्स को अगर आप दूसरे कॉलेज में या दूसरे यूनिवर्सिटी में आप चेक करोगे तो वहां पे आपको GAT पढ़ना पड़ता है। तो ओवरऑल GAT आप लोगों को अगर साथ में लेके चलना है तो आपको फिर यहाँ पे 100% श्योरिटी हो जाती है कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो। ठीक है, GAT विद अमित शर्मा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द फुल अपडेट्स। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं GAT के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, CUET या फिर GAT का क्या एक रोड मैप होना चाहिए, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, क्या आप लोगों की मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हो। तो देखो, कंपटीशन हाई है, इस बात में कोई शक नहीं है। 13 लाख 14 लाख, इस बार 2026 में 15 लाख हो गए थे, है ना, और GAT में 10 लाख के आसपास लोगों ने जो है फॉर्म डाला है, उसको ऑप्ट किया है। तो ये अवेयरनेस GAT के लिए बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो डोमेन पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ GAT और लैंग्वेज पढ़ा, और बहुत सारे कोर्सेज और कॉलेजेस है जो उनको एडमिशन दे देते हैं। इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी अच्छी कई हैं, वो भी CUET के बेसिस पे आप लोगों को, GAT के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन दे रहे होते हैं। तो आपको इसके लिए भी ध्यान रखना है कि आपके आसपास कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो GAT के स्कोर को एक्सेप्ट करके एडमिशन दे रही हैं। सिलेबस लिमिटेड है, अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ें, ठीक है ना, क्योंकि आप अभी से स्टार्ट करोगे, कंसिस्टेंसी चलोगे तो ही आपका जो कंप्लीट वहां पे सिलेक्शन है पॉसिबल होता है, वरना 1 महीने में 1.5 महीने में चीजें पढ़ने में टाइम निकल जाता है, आप समझ ही नहीं पाते हो कि क्या करना है। एग्जाम स्ट्रक्चर आप जानते हैं, आप लोगों को एक लैंग्वेज CAT के अंदर ऑप्ट करना है, इसमें से आप हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। अब वो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, कहीं कहीं पे 2 लैंग्वेजेस का ऑप्शन भी आता है, तो वो आपका कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। उसके बाद में डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपने 12th में पढ़ी है, यानी कि वही डोमेन आपने लेने जो आपने 12th में लिए हैं, और उसी में NCERT से आपको CUET पूछता है पूरा का पूरा, तो NCERT लाइन टू लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। और डोमेन्स में खासकर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं CUET के उस पर्टिकुलर डोमेन सब्जेक्ट से, तो वो आपको जरूर देखने हैं। और इसके बाद में बात करें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि GAT की, इसमें 3 चीजें आती हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है, और जनरल अवेयरनेस होता है। इसमें से कोई भी आप उठा लो, सबके अंदर सेम पैटर्न होता है। 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एंड 50 मार्क्स 5 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, यानी कि 250 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट होता है। अगर आप 4 सब्जेक्ट लेते हो तो 1000, और 5 सब्जेक्ट लेते हो तो 1250 के हिसाब से आपका कंप्लीट बनता है, उसी के हिसाब से मेरिट बनती है। तो डोमेन में एज आई टोल्ड यू कि NCERT आपको पढ़नी है, और लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को ग्रामर, RC और वोकैब, ये तीनों पोर्शन आपको करने हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि GAT की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग और GS के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। अब एक सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें अगर CUET देना है तो क्या GAT पढ़ना ही पड़ेगा, सबके लिए कंपलसरी है। देखो, ऐसा कंपलसरी हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर GAT को लेके चलते हैं तो लॉस 0% है, प्रॉफिट 100% है, ठीक है ना। बहुत सारे नए नए कोर्सेज हैं जो कि ओनली GAT के बेसिस पर आपको मिलते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। गॉड नोज कि उस टाइम पे कौन से डोमेन में आप क्या परफॉर्म कर पाओगे, तो आपके पास हमेशा बैकअप प्लान तैयार रहेगा। 1 साल पूरा आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, पूरे 1 ईयर ड्रॉप ईयर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ती हैं, और वो एक प्रेशर वाला ईयर होता है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप GAT लेकर के चलें। इंक्रीज चांसेस ऑफ एडमिशन, एक्सेप्टेड बाई मेनी टॉप यूनिवर्सिटीज, टेस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर कॉम्पिटिटिव कोर्सेज, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव कोर्सेज और भी हैं जहाँ पे GAT वाला ही सिलेबस आता है, या आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठोगे अगर कॉलेज में, या फिर आप CUET PG के लिए प्रिपरेशन करोगे, तो सब जगह पे यही सेम चीजें आपको मिलती हैं। हेल्प्स इवन इफ डोमेन स्कोर इज एवरेज, डोमेन ठीक ठाक गया है, GAT अच्छा गया है, तो GAT लैंग्वेज के बेसिस पे भी आपको वही कोर्स दूसरे किसी ना किसी कॉलेज में मिल सकता है। 10 लाख प्लस स्मार्ट स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने GAT को लास्ट ईयर ऑप्ट किया था। अब जैसे आपको DU में जाना है,
तो ये वाले कोर्सेज हैं जहां पे तो आपको जीएटी पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरे को तो डीयू में जाना है, मैं जीएटी क्यों पढ़ूं? भाई डीयू के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज में जीएटी कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही है। बीएचयू में तो लगभग हर कोर्स के अंदर आपको जीएटी पढ़ना होता है। बीएलएलबी बहुत टॉप नॉच कोर्स है इसका, जिसके लिए बहुत डिमांड रहती है। जेएनयू में जाना है आपको, अगर लैंग्वेज करनी है तो अगेन आपको जीएटी पढ़ना होगा। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, लाइक जेएमआई है, एयू है, एएमयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, मतलब 250 to 300 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप लोगों को सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे, और इसमें से बहुत सारे जीएटी के बेसिस पर एडमिशन देते हैं। तो जीएटी का एग्जाम पैटर्न अगर अपने देखें तो क्वांट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखते हैं, लगभग 20 से 25। लॉजिकल रीजनिंग से, ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग से आप लोगों को यहां पर जो है 15 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और जनरल अवेयरनेस से 10 से 15 क्वेश्चन। ये देखो शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी भी कर सकता है, कहीं एनटी ने ऐसा बोला नहीं है। हमने लास्ट ईयर के एग्जाम्स को देखते हुए उनमें जितने क्वेश्चन आए ना उसके हिसाब से इसका एनालिसिस किया है। इसमें कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्वांट में आप लोगों को 10th लेवल का क्वांट पूछता है, जितने भी 10th तक आपने पढ़ा है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है ना, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं। इसी में से आपको आता है कि 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर एक बार आपने ढंग से सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, बच्चों से क्वेश्चन टाइम के अंदर पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रिकी मेथड आपको यूज करने होते हैं। 60 मिनट होते हैं, 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी भी इसके अंदर आ जाते हैं, तो आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके लिए आपको शॉर्ट तरीके, शॉर्ट मेथड सीखने पड़ेंगे, और क्लासेस कहाँ पे आपको बेस्ट मिलेंगी वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। अब मोस्ट रिपीटेड क्या है? परसेंटेज, रेशो, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, एवरेज, और ये एडवांस मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं, ये ज्यादातर यहाँ से 80% प्लस कवर हो जाता है आप लोगों का क्वांट की अगर हम बात करें। रीजनिंग में जो टॉपिक्स हैं, जो भी नॉर्मल बेसिक रीजनिंग आपको पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वही आती है। जिसने रीजनिंग नहीं पढ़ी है ना, उसको बड़ा मजा आता है, इंटरेस्टिंग बहुत है, और स्कोरिंग तो है ही। 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ये वाले सारे चैप्टर आपको लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पे मिलते हैं। अब रिपीटेड की बात करें, नॉन वर्बल से इस बार भी और हर बार 3 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक मायने रखता है। 4 क्वेश्चन आप एवरेज मानो, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 20 नंबर हर शिफ्ट में लगभग आपको नॉन वर्बल से मिले थे, और ये 20 नंबर लेने में आपको 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, इजीली आप कर पाओगे। क्लॉक कैलेंडर हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, अल्फाबेट पर बेस्ड क्वेश्चंस है, क्यूब डाइस है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, काउंटिंग फिगर है। तो यहां से मैक्सिमम आपका 80-90% जो पेपर है वो आता है। जनरल अवेयरनेस में 3 चीजें होती हैं, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर और कुछ मिसलेनियस का पार्ट। करंट अफेयर लगभग आपका जब एग्जाम होता है उससे पहले 1 ईयर के आसपास का आपको पूछता है। स्टैटिक जीके में जितने भी पोर्शन होते हैं, लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस के अंदर सारी चीज़ें है ना, साइंस एंड टेक हो गया। बाकी जो आपका स्टैटिक वाला पोर्शन है, यानी कि बुक्स एंड ऑथर्स हैं, कौन कौन से बुक्स किसने लिखे हैं, या फिर अवार्ड्स वगैरह हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं, दुनिया में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे पहला है ना कौन बना था, या वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछता है। और मिसलेनियस में देखो, जीएस के अंदर ना ऐसा कुछ फिक्स सिलेबस नहीं होता है, थोड़ा सा इसलिए अनप्रिडिक्टेबल भी होता है। तो यहाँ पे देखो क्वांट रीजनिंग में आपको लगभग 35 to 40 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये हमारा कंफर्म हो जाए। और जीएस में आप 5, 10, 15 जितने भी नंबर ला पाओ वो हमारा बोनस होता है। अगर आप 40 क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हो मिला करके, तो आप लोग एक टॉपर में, मतलब जीएटी में आ जाते हो, है ना। तो इसलिए अपने को क्वांट रीजनिंग पे फोकस रखना है, और साथ में एक एक 2 टॉपिक जो है ना जीएटी की भी कवर करते हुए चलने, इसको अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टैटिक जीके कोशिश करो कि एक टॉपिक आप एवरी वीक कर लो। जैसे हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया, तो हिस्ट्री में जो मेन चीजें हैं आपने एक वीक के अंदर उसको पढ़ लिया। ऐसे बहुत डिटेल में भी नहीं जाना, क्योंकि बेसिक जीके आपको आना चाहिए। ऐसे डिटेल में जाने को तो आप कितना भी पढ़ लो यार, उसके पूरे जीएस के अंदर 10 सब्जेक्ट है। अब एक सब्जेक्ट में आप कितना टाइम दे सकते हो, लिमिटेड है हमारे पास टाइम, तो इसलिए बहुत डेप्थ में नहीं जाना किसी में, लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और करंट अफेयर चाहे आप लास्ट के टाइम पे पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, तो पॉलिटी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है। अब इसमें इंडियन हिस्ट्री के अंदर क्या क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह, ये सब चीज़ें बेसिक साइंस और ईवीएस आपको पूछता है। इंडियन पॉलिटी है तो उसमें मेन चीज़ें लिखी हुई है ना, इसी टाइप से आपको सारे पढ़ने हैं। लाइक कंट्री एंड कैपिटल है, नेबर कंट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी कंट्रीज़ की कैपिटल और करेंसीज हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, प्लेसेस एंड मोनूमेंट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। तो क्या सर मैं अभी से स्टार्ट करूं तो हो जाएगा क्या? देखो मेरी बात सुनो, पहले तो आप ये समझो कि बोर्ड एग्जाम से आपका सीयूटी डिफरेंस कैसे है। पहली चीज तो सीयूटी ऑब्जेक्टिव है,
क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है। दूसरा, सब्जेक्ट क्या अलग है। डोमेन्स आप बोर्ड्स में भी पढ़ते हो और आपको सीयूटी में भी पढ़ने हैं, लेकिन लैंग्वेज एंड जीएटी जो है ये आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। और अगेन आई विल रिपीट, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं टॉप यूनिवर्सिटीज में, डीयू में भी, बीएचयू में भी, जेएनयू में भी, जो सिर्फ लैंग्वेज जीएटी के इस कोर्स से एडमिशन दे देंगे। अगर आपका डोमेन बहुत अच्छा नहीं भी है तो भी चल जाएगा। तो इसलिए लैंग्वेज जीएटी को आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। अभी आपके पास पूरा जून का महीना है, तो आप बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हो, है ना। और बाकी आप 1 घंटा लैंग्वेज और 1 घंटा जीएटी को अभी से देना स्टार्ट करो। सितंबर अक्टूबर तक आप कोशिश करो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में आपका बोर्ड का प्रेशर आ जाएगा आप पे थोड़ा सा, देन सीयूटी के बाद में बोर्ड्स के बाद में आप सीयूटी फिर से वापस से स्विच करोगे, तो उस पर अच्छे से आप पकड़ बना पाओगे। आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा, मॉक टेस्ट देने होंगे, तो आपका काम बन जाएगा। ये लेट नहीं है, सीयूटी मोर ईजी है अगर आप जीएटी को साथ लेके चलते हो, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, मैंने टारगेट किया था डीयू से मुझको बीए करना है या बीकॉम करना है, लेकिन मेरा उसमें नहीं हो पाया। अब मैं बीएचयू जाना चाहता हूं, लेकिन बीएचयू वाले को जीएटी चाहिए। मैंने जीएटी लिया होता तो मैं सभी के लिए एलिजिबल होता, लेकिन अब मैं दोबारा 1 साल पढ़ूंगा, फिर जीएटी को पढ़ूंगा, फिर तो गलतियां दूसरों से ही जो की है ना, दूसरों ने गलतियां, उन्हीं से सीखना है। खुद गलतियां करके सीखोगे तो ये लाइफ कम पड़ जाएगी आपको, समझ रहे हो। तो यही सीक्रेट है, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ, अगर आप खुद से चीजें प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन चाहिए, तो आप कोई भी एक प्रॉपर एप्लीकेशन बैच के साथ में आप आ सकते हो, क्योंकि मेंटोरशिप जरूरी है। एक मेंटोर के साथ तैयारी करोगे तो आपको खुद गलतियां करने की जरूरत नहीं है, वो दूसरों की गलतियां भी आपको सिखा देगी कि यार इसने ये गलती की थी। तो यही चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, किसी भी मेंटर के साथ रह करके तैयारी करें। हमारे साथ आओगे तो प्रूवन टेस्टेड रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये आरएम 3.0 भी बिल्कुल नया बैच है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, शुरुआत से शुरू होगा। 15 से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसके साथ आप जुड़ सकते हो। और मेरी मेंटोरशिप में प्रिपरेशन करना है तो इसको बाय करते समय आपको ना डिस्काउंट कोड पूछेगा, तो Y829 का आप यूज कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा मेल आईडी। आरएम 3.0 सभी डोमेन्स के लिए अवेलेबल है, किसी भी डोमेन में आप जाएं उसमें लैंग्वेज जीएटी इंक्लूडेड रहेगा, और ओनली लैंग्वेज जीएटी आप चाहें तो वो भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और अभी जो बेस्ट मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑप्शंस है वो है महापैक। महापैक क्या होता है कि इसमें आने वाले पूरे ईयर में जितने भी लाइव बैचेस आएंगे सभी का एक्सेस आपको मिलेगा, और नॉर्मल बैच से थोड़ा सा स्लाइटली इसका प्राइस अलग होता है, बट ये आपका वर्थ इट है, ठीक है। और इस समय पे आपका 42% ऑफ है, आज उसका लास्ट डे है, तो आप इसको और भी एनरोल करेंगे तो आपको प्रॉफिट होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर है अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, कोई भी गाइडेंस चाहिए, या फिर बैचेस में कोई कंफ्यूजन है कि कौन सा लें नहीं लें, तो ये मेरा मेल आईडी है, ये टेलीग्राम है और ये इंस्टाग्राम है। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड करनी है, या फिर आप गूगल में लिख सकते हो अड्डा 24/7। ऑल कोर्सेज पर गए, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, आपको देखना है कि कौन सा आपका स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। आपने साइंस पे क्लिक किया तो आई विल सजेस्ट कि आप महापैक की तरफ जाएं, क्योंकि नॉर्मल बैच और इसका प्राइस का मेरे ख्याल से 1000 रुपीज का मुश्किल से डिफरेंस है, बट इसमें सारे बैचेस मिल रहे हैं तो ये 50,000 हो जाता है, तो ये वर्थ इट है, ठीक है। यहाँ पे कूपन कोड पूछेगा, इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर देना है, जिससे प्राइस थोड़ा सा ये और कम चला जाएगा, जो आपको दिखा रहा है ना इससे और कम हो जाएगा। और साथ में आप लोगों को मेरी गाइडेंस मिल जाएगी, मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी। उसके लिए मैं आप लोगों को मेल आईडी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, sharma.amit@adda247.com, ठीक है। तो इसमें आप लोग जरूर से कर सकते हो। बाकी कोई भी कंफ्यूजन आपको रह गया हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही हो, तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यहाँ तक अगर आपने देखा और आपको यूजफुल लगा तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।